इब्ने अब्बास जिन्हें हिब्रुल उम्मा कहा जाता है, इंक ऑफ द नेशन, इंक ऑफ द नेशन, उन्होंने कहा जब रोम से खत आया हाकिम शाम को, एक शीशी भेजी उसने कि इसमें दुनिया की हर शय भर के भेजो, कोई ऐसी शय डाल के भेजो कि हम समझ जाएं कि दुनिया की हर शय इसके अंदर है। उन्हें समझ ही ना आया कि ये क्या सवाल है। इब्ने अब्बास वहां पर थे, शागिर्द अली इब्ने अबी तालिब। खुद इब्ने अब्बास का बयान है कि मैं अली इब्ने अबी तालिब की खिदमत में पहुंचा इशा की नमाज के बाद और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तफसीर शुरू की, नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह ने। हाँ, तो उन्होंने जब तफसीर बयान करना शुरू की तो मैंने इतना महव हो गया उस तफसीर में, इल्म अली पे बात हो रही, इस पर तो अशरा हो सकता है पूरा, कि मैं इतना महव हो गया कि मुझे होश ही नहीं रहा किसी और शय का। अचानक मैंने सुना कि फजर की आवाज, अजान आना शुरू हुई। मैंने कहा या अली, अभी तो ये बिस्मिल्लाह की तफसीर बा से आगे ही नहीं बढ़ पाई है, अभी तो हम बाई पर रुके हुए हैं। अब अल्लाह जाने मौला अलैहिस्सलाम क्या क्या राज खोल रहे थे, और इसमें ताज्जुब नहीं कीजिएगा, बिल्कुल ताज्जुब नहीं कीजिएगा, ये एग्जैजुरेशन नहीं है। खुद अमीरुल मोमिनीन का बयान है कि अगर चाहूं तो जितनी नस्लें गुजर चुकी हैं उनके हालात और जितनी नस्लें आने वाली हैं उनके हालात हा मीम ऐन सीन काफ से खोल के बयान कर दो। देखें, अभी कुरान तो हमारे सामने जाहिर कुरान है ना। अभी कुरान, अल्लाह ने कुरान अकेले नाजिल ही नहीं किया था, अली के साथ नाजिल किया था। कुरान की हकीकत तो खुलेगी अली के साथ, और जब अली का आखिरी वारिस आएगा जो अली जैसा है उनके साथ खुलेगी, वरना तो ये हा मीम ऐन सीन काफ। अभी मैंने अलिफ लाम मीम की तिलावत की, हुरूफ मुक़त्तआत। अभी हुरूफ मुक़त्तआत में भी अल्लाह ने एक मैसेज रखा हुआ है। देखो, हुरूफ मुक़त्तआत मैंने अर्ज़ किया ना, रमज़ान मुबारक का महीना, तो जितना कुरान पढ़े तो पूरे पूरे कुरान खत्म करने का सवाब है। हुरूफ मुक़त्तआत 5 किस्म के, कुछ एक हरफी हैं। नून, बस ओनली नून। अब नून का क्या मतलब है? स्वाद, काफ। ये अल्लाह और उसके हबीब के दरमियान एक कोड वर्ड है। एक होता है जनरल जो फील्ड में है, एक हाई कमान से उसके लिए एक ऑर्डर आ रहा है, लेकिन वो हर एक नहीं समझ सकता। ये अल्लाह ने हुरूफ मुक़त्तआत इसलिए भी नाजिल किए थे कि तुम ये देखो कि जो कुरान मौजज़ा है ना, ये इन्हीं हुरूफ के जरिए से बनाया है, जिनको तुम इस्तेमाल करते हो। कोई अनयूजुअल बात नहीं है। तुम इन हुरूफ को इस्तेमाल करो तो जाहिलियत की शायरी बनती है, हम इन हुरूफ को इस्तेमाल करें तो कुरान बनता है। तो हुरूफ मुक़त्तआत हैं, एक हरफी है, नून स्वाद काफ। कुछ 2 हरफी हैं, यासीन ताहा 2 हरफी है, हामीम 2 हरफी है। कुछ हैं कि जो 3 हरफी हैं, सबको याद है, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, तासीन मीम। कुछ हैं कि जो 4 हरफी हैं। देखिए, कुरान के हुरूफ मुक़त्तआत को मैं निचोड़ दे रहा हूँ आपके सामने। कुछ हैं जो 4 हरफी हैं, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम स्वाद। कुछ हैं कि जो 5 हरफी हैं, काफ हा या ऐन स्वाद, हा मीम ऐन सीन काफ। 1 हरफी, 2 हरफी, 3 हरफी, 4 हरफी, 5 हरफी। अब यकीन जाने कि मुझ जैसा फकीर भी इस पर एक पूरी गुफ्तगू तो इस पर हो सकती है। अच्छा, अरबी के हुरूफ तहज्जी टोटल हैं 28। हुरूफ तहज्जी अरबी में कितने? 28। ये 28 सारे हुरूफ मुक़त्तआत में यूज नहीं हुए। हुरूफ मुक़त्तआत में जो हुरूफ यूज हुए वो 28 सारे यूज नहीं हुए। कितने हर्फ यूज हुए? 14। अभी सुना देता हूं। 14 हर्फ यूज हुए हुरूफ मुक़त्तआत में, बस इसके अलावा यूज नहीं हुए। कौन से हुरूफ यूज हुए? स्वाद है, रा है, अलिफ है, ता है, ऐन है, लाम है, या है, हा है, काफ है, नून मीम सीन काफ छोटी हा। ये रिकॉर्डिंग में सुन लेना बाद में। 14 हुरूफ हैं कि जो यूज हुए, 14 के अलावा यूज ही नहीं हुए। मसलन स्वाद यूज नहीं हुआ, स्वाद यूज हुआ है, काफ हा या ऐन स्वाद। स्वाद हुरूफ मुक़त्तआत में कहीं यूज नहीं हुआ, ज़ॉइन यूज नहीं हुआ, त्वाइन यूज हुआ है। ठीक है, तो 14 यूज हुए। अभी वजह बता देता हूँ। 14 यूज हुए, फिर से कहता हूँ। स्वाद है, रा है, अलिफ है, ता है, ऐन लाम या, नून मीम सीन काफ है, और हा और काफ। ये 14 हुरूफ हैं कि जो हुरूफ मुक़त्तआत में यूज हुए हैं। इन 14 हुरूफ को मिलाकर जुमला बनाना चाहें तो ये बनता है कि सिरातो अलीय्यिन हक़्क़ुन नुमसिकुहु हो, अली का रास्ता हक है, हम इस रास्ते की पीछे चलने वाले हैं। मिल के
ये मबाहिस कुरानी थोड़ी समझ में आ रही हैं। अब बस मैं इख्तिताम आज की मजलिस के हद तक आहिस्ते आहिस्ते मैं बात को समेट रहा हूँ। इब्ने अब्बास सामने बैठे में, मैंने कहा ये एग्जैजुरेशन नहीं है, कभी बा से तफसीर आगे नहीं बढ़ी। समझ में आ रही है ना अब बात? फजर की अजान हो गई, कहा या अली अभी तो ये बा से तफसीर आगे नहीं बढ़ पा रही, पूरी रात ही गुजर गई, तो कितनी रातें और चाहिए? मौलाना ने कहा लौ शिअतु अन उक़िरा सबईन बईरन फी तफसीर उम्मिल कुरान लफ़अलतु, अगर चाहूं तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तफसीर से 70 ऊँटों की पुश्तों को भरता रहूं और ख़त्म ना हो तफसीर। ये इब्ने अब्बास बैठे हुए कहा आके मैं शाम के यहाँ पर रोम वाला खत आ गया, इसमें कुछ ऐसी चीज भर के भेजो जो हर शय इसमें आ जाए। समझ ना आ रहा है उन सवाल क्या है। इब्ने अब्बास ने कहा इसमें पानी भर के भेजो, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने हर शय को पानी से खल्क किया है, हमने हर शय को पानी से हयात अता की है। जब तुम समंदर का पानी इसमें भर के भेज दोगे, इसका मतलब है कि तुमने हर शय कायनात की, हर शय दुनिया की इसमें भर के भेज दी। तो जो है बात आप तक पहुंच रही है, मेरे साथ चलेंगे एक मंजिल तक और। आके मैं सामने का ये बात तो समझ में आ गई कि पानी भर के भेज दो तो इसमें हर शय आ गई। क्या ये तुमने सीखा कहां से? का अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से। का तुम में और अली के इल्म में फर्क कितना है? का इतना जो शीशी और समंदर के पानी में फर्क है। क्या इल्म रखने वाले इल्म न रखने वाले बराबर हो सकते हैं? इसलिए मैंने कहा सलूनी का दावा अली ने किया या औलाद अली ने किया। और फिर ये जो दावा किया मैंने अर्ज किया, चाहे 5वें इमाम ने कहा हो चाहे 6ठे इमाम ने कहा हो, ये सब का सब असल में इल्म अली इब्न अबी तालिब है। जो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इन सब की ज़बान मुताहर से जो जारी हो रहा है। और आइमा अलैहिस्सलाम के वाक़ियात में आप देखें ना तो इसमें एक बात और लताफत है। ऐसा नहीं है कि कोई आधे घंटे 1 घंटे तक डिबेट हो रही हो, लंबी बात चल रही है। ये तो हम जैसे जाहिलों का होता है, कह रहे वो कन्विंस ही नहीं हो पा रहा, एक बात कही तो फिर उसने कुछ कहा, फिर हमने कुछ कहा। आइमा अलैहिस्सलाम के होते हैं वन लाइनर्स, एक जुमला का बात खत्म। ये भी एक बड़ा दिलचस्प मौजू है कि जब हजरत हुज्जत तशरीफ लाएंगे ना तो उनके वन लाइनर्स क्या होंगे। कई महीनों के जो मसले हैं ना जो हल ही नहीं हो रहे, अब लोग सोच रहे हैं कैसे हल होगा। इमाम रजा पहुंचे, एक जुमला खत्म।